आज मैं आपके लिए लाई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी के साथ साथ कुछ ऐसी मिठाइयों की रेसिपी जिन्हें आप जन्माष्टमी या और भी व्रत या त्योहारों पर आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी रेसिपीज बहुत ही इजी होने के साथ साथ जल्दी भी बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं मेवा पाक या ड्राई फ्रूट बर्फी। ये जो पाक है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाता है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर आप इसको एक बार बना लेते हैं तो 1 महीना आराम से चल जाता है। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा कप देसी घी डालेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब फ्लेम लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून गोंद। ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। इसको लो फ्लेम पर ही सेकें। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये बाहर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए सारा गोंद अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे 5 टेबलस्पून बादाम। इनको भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे जिससे कि इनका कच्चापन निकल जाए। इनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 4 टेबलस्पून काजू। काजू आप साबुत या टूटा कोई सा भी ले सकते हैं। इनका भी कलर जब हल्का सा चेंज हो जाए तब इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे 2 कप मखाने। ये अभी मैंने 1 कप डाला है। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इनको भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएं तब इनको निकाल लेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ मखाने का दूसरा कप। टोटल हमने यहाँ पर 2 कप मखाने डाले हैं। मखाने बहुत अच्छे से सिक गए हैं। चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए घी में हम 1 कप सूखा नारियल डालेंगे जिसको कि हम गोला भी बोलते हैं। इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसको भूनने के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना भी ऑयल होता है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून किशमिश भी डाल देंगे और इन्हें हमें सिर्फ 1 मिनट ही भूनना है। ज़्यादा भूनने से इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इन सब ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। चलिए सबसे पहले गोंद को क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इनको हाथ से इस तरह से क्रशर से क्रश कर लूँगी। ये हम लोगों के घरों में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। हाथ से क्रश करने से इसमें बहुत ही अच्छा क्रंच आता है। इसको हमें दरदरा ही रखना है। ये देखिए ये अब रेडी हो गया है। अब हम इन मखानों को भी इसी तरह से दरदरा क्रश कर लेंगे। इस तरह से क्रश करने से ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और क्रशर से ये कुछ ही मिनटों में इजीली क्रश भी हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। ये देखिए हमने मखाने भी दरदरे क्रश कर लिए हैं।
अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें काजू और बादाम डालकर इन्हें दरदरा पीस लेंगे। इनको आप पल्स मोड पर चलाएं, थोड़ा चलाएं फिर बंद कर दें। ऐसा एक दो बार करेंगे तो ये इस तरह से दरदरा पिस जाएगा। अब हम मेवा पाक के लिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी। मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक हम अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। प्लेट पर अच्छे से घी लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। चाशनी बनाते समय गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 से 6 मिनट में आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी। मेवा पाक बनाते समय हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए थोड़ी सी चाशनी उंगली और अंगूठे के बीच में रखकर इस तरीके से देखेंगे कि 1 तार बन रहा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पर हमको ये 1 तार दिख रहा है। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी परफेक्ट है। और अगर नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ी देर और पका लीजिए। अब हम सारी चीज़ें इस चाशनी में डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। घर में बच्चे हों या बड़े, सबको बहुत ही पसंद आएगा। लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर पका लेंगे। थोड़ी ही देर में ये मिक्स कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। अब गैस को ऑफ कर देंगे और जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी थी उसमें हम इस मेवा पाक को डाल देंगे। और अच्छे से फैला लेंगे। जब भी मिक्सचर गर्म हो तभी इसको प्लेट पर डालकर फैला लें, नहीं तो ये ठंडा होकर सेट नहीं होगा। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आप गार्निश नहीं करना चाहते हैं तो ये ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसमें जिस भी साइज़ की बर्फ़ी के पीसेस आप चाहते हैं उस साइज़ के मार्क लगा दें, जिससे कि जमने के बाद आपको पीसेस कट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, मैंने इस पे कट के मार्क लगा दिए हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, हमें इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेवा पाक अच्छे से जम गया है। मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है।
तो आप भी इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए ये मेवा पाक ज़रूर बनाइए और हमें बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि व्रत और त्योहारों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत ही कम सामान में बड़ी इजीली तैयार हो जाती है। तो जब भी आपका मन मीठा खाने का हो या कोई व्रत हो, फेस्टिवल हो, तो आप इसे सिर्फ 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं और खाने में तो ये इतनी डिलीशियस और सॉफ्ट है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये फ्रेश पनीर है, ये मैंने मार्केट वाला लिया है। आप चाहे तो घर का बना पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम सबसे बारीक वाली जाली से ग्रेट करेंगे। ऐसा करने से पनीर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए हमने सारा पनीर ग्रेट कर लिया है। अब हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई या पैन लेंगे और इसमें ये ग्रेटेड पनीर डाल देंगे। अभी हमने कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है। अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध आप रूम टेम्परेचर पर लें। आप ये फुल फैट या टोंड कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मिठाई की ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है जो कि सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं। 7 से 8 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए ये इस समय मिक्सचर अब पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और फिर इसे भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद ये मिक्सचर फिर से थोड़ा सा पतला हो गया है। क्योंकि चीनी पानी रिलीज़ करती है, आप इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं। ये मिक्सचर फिर से गाढ़ा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको गाढ़ा होने में 7 से 8 मिनट लग गए हैं। तो इस स्टेज पर एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी है और ये अब काफ़ी थिक भी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अभी हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। तो हम इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इसको हल्के हाथ से दबाते हुए गोल शेप दे देंगे और फिर हाथों के बीच में इसे अच्छे से रोल करते हुए राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे मिक्सचर से ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मार्केट वाला लुक भी दे देंगे जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। तो ये मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ले लिया है। इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा देंगे। जब त्योहार आने वाले हों तब आप इन पेड़ों को पहले से बनाकर भी रेडी कर सकते हैं। ये पेड़े 7 से 8 दिन फ्रिज में रखकर आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनके ऊपर बारीक कटे पिस्ते भी लगा देंगे। ये देखिए मुंह में घुल जाने वाले मलाई पेड़ा तैयार हैं। तो आप भी ये डिलीशियस पेड़े आने वाले त्योहारों या व्रत में बनाएं और सबके साथ एंजॉय करें। ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आई होप ये क्विक और इजी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए अब हम बनाते हैं लौकी के बहुत ही डिलीशियस लड्डू, जिन्हें आप किसी भी व्रत या त्योहारों पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 700 ग्राम लौकी ले ली है और इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। लौकी लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि लौकी फ्रेश हो। अब हम इसे बीच से काट लेंगे और जो बीच वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे, क्योंकि इसमें बीज होते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी के पीसेस में से भी बीज निकाल लेंगे। अब हम लौकी को ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजिली और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। जब ये गर्म हो जाए तब इसमें ग्रेटेड लौकी ऐड करेंगे और फिर लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 200 ग्राम चीनी और फिर से लौकी को तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही चीनी मेल्ट हुई उसने पानी रिलीज कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी कम हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर और इसे लौकी में अच्छे से मिला लेंगे। इसे डालना ऑप्शनल है। अब हम ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर और इसे भी लगातार चलाते हुए लौकी के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तब ऐड करेंगे आधा कप नारियल का बुरादा और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर बढ़िया सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। फिर इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए अब हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और घी को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इन लड्डुओं में देसी घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे स्किप ना करें। अब हम इस मिक्सचर को लो फ्लेम पर 10 मिनट और पकाएंगे और जब ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे तब गैस ऑफ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हमारा लौकी का मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो अब हम इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसकी गोल गोल बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। बाकी के मिक्सचर से भी हम इसी तरह से लड्डू तैयार कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में रखते ही घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार होते हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा मार्केट वाला लुक देने के लिए कोट करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल के बुरादे से। ये देखिए इस तरीके से। तो आप भी इन रेसिपीज़ को आने वाले व्रत या त्योहारों पर ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं कोकोनट मलाई पेड़ा। ये बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी रेसिपी है और बहुत ही कम सामान से तैयार हो जाती है।
तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे 1.5 कप नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध आप टोंड या फुल फैट कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। दूध मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसको डेसिकेटेड कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो जन्माष्टमी पर कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं या फिर आने वाले त्योहारों पर भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नारियल के बुरादे ने सारा दूध एब्जॉर्व कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और इसमें सारा मिक्सचर डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए चला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध की फ्रेश मलाई। इसको डालने से पेड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम चीनी को भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि मिक्सचर कढ़ाई में चिपके नहीं। अब हम ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर और इसे भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे। इस मिक्सचर को हमें लगातार चलाना होगा जिससे कि ये मिक्सचर कढ़ाई में ना चिपके। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी के लिए आप भारी तले वाली कढ़ाई का यूज़ करें। अब ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून देसी घी और फिर घी को भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये मिक्सचर गाढ़ा ना हो जाए। इस मिक्सचर को आपको लगातार चलाते हुए पकाना है और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिक्सचर अब पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसने अब कढ़ाई छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को एक प्लेट पर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हमारा कोकोनट मलाई पेड़े का मिक्सचर ठंडा हो गया है। चलिए अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके लिए हम पेड़े के मिक्सचर में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसकी एक बॉल जैसी बनाएंगे। फिर हल्के हाथ से इसे दबा देंगे। इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। वैसे पेड़ों की शेप आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। अब हम कटोरी में थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेंगे और फिर पेड़े के ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे। ऐसा करने से ये देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेंगे। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते से, जिससे कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आई होप ये रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो आप भी आने वाले त्योहारों पर ये मिठाइयाँ बनाएं और अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।